जो लगातार हाईलाइटेड हो रहा था, आज भी वो समय है जहां पर हर कोई जानना चाहता है क्या उनका परिवार चुप्पी तोड़ेगा। चुप्पी तो वो पहले ही तोड़ चुका था, लेकिन शायद किसी की नजर वहां तक नहीं पड़ी, या ये कहा जाए कि मैं खुद जो हूं सबसे पहली बार इस मामले को लेकर लाइव आ रही हूं। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं महसूस मुझे भी हुआ कि कहीं पर कुछ तो कमी है जो खल रही है, जो आम जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज उसी को लेकर लाइव आई हूं। मेरे साथ सर मौके पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर पहले मुझे बताइए, जो मामला था इसकी शुरुआत में ना जाने कितने सारे उन पर आरोप लगाए गए, क्या कुछ हुआ, उसके बाद रजत जी को ले जाया भी जाता है, 2 से 3 लोगों को वहां से ले जाया जाता है, उसके बाद क्या कुछ रहा और अभी तक क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में मुझे बता दीजिए आप। शॉर्ट में ये है कि 30 तारीख की रात को जी ऑटो मार्केट से रजत कलसन को अरेस्ट किया गया जी, और पुलिस द्वारा, और टोटली इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो था। और जो जितना भी टाइम वो पुलिस कस्टडी में रहे, जब तक उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो सारी प्रक्रिया जो थी वो कानून के दायरे में नहीं थी। और रोष हमें इस बात का भी बहुत ज़्यादा था कि रजत कलसन जो एक इज एमिनेंट लॉयर, सब जानते हैं, मोर देन 20 इयर्स उनकी प्रैक्टिस है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें इस चीज़ का बड़ा एक अफसोस कि कानूनी प्रक्रिया जो थी वो सही तरीके से नहीं चली। जो कानून के रखवाले हैं वो चीज़ें जो है उस हिसाब से नहीं चली। उनको नोटिस देने की बात थी, नोटिस भी नहीं दिया गया। FIR में सारे झूठे एलिगेशंस थे। तो एक झूठे केसों की प्रक्रिया में जो हरासमेंट थी वो सारी की सारी चीज़ें इस तरह हुई। उसके बाद उन्हें एक केस में कोर्ट में, हांसी कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से हमने तुरंत प्रभाव से ऑनरेबल कोर्ट ने हमें जमानत दे दी थी। उसके बाद फिर वहीं की वहीं दूसरे केस में अरेस्ट किया गया। दूसरे केस में आप लोगों की जानकारी में है कि एक दिन पुलिस रिमांड पे रखे थे, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजे थे और कल उनको जमानत मिली थी। तो ये सारी प्रक्रिया थी। ज़्यादा इस बारे में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता क्योंकि मामला कोर्ट में आ गया है। लेकिन ये है कि जो केसेस थे वो गलत और बिना किसी आधार के, आधारहीन केस हैं। और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद नहीं, हमें इस बात का यकीन है कि वो सारे के सारे मामले जो न्याय के लिए लड़ेंगे, हमें न्याय मिलेगा, सारे मामले जो हैं वो खत्म। सर जब भी इस तरह की बातें एक एडवोकेट करते हैं तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई राज छिपा होता है या कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या सोच समझ कर, क्या कुछ मामला रहा अंदरी से जिसकी वजह से आज आप ये कह रहे हैं कानून जो है उस तरीके से नहीं कर पाई, जिससे हमें भी संतुष्टि नहीं मिली है? देखिए, ये तो सारी की सारी प्रक्रिया है कि जब आपके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, और ये थोड़ी सी कानूनी चीजें हैं, आप शायद समझ पाए, उसमें कुछ कैटेगरी कर रखी है अपराध की कि अगर अपराध की सजा इतनी है तो आप उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे, इतनी है तो इस तरह से ट्रीट करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की बहुत सी गाइडलाइंस हैं जिसमें कहा गया है कि आप सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको नोटिस देंगे। आपको अगर जरूरत लगेगी अरेस्ट करना है, फिर आप परमिशन लेकर के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे आप अरेस्ट करेंगे। इस मामले में ये चीजें नहीं फॉलो की गई। तो इस हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया थी ये इलीगल थी। इस बात का अफसोस है। दूसरी बात, वो वकील हैं और हमेशा शहर में और आसपास लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऐसी भी कोई चीज नहीं थी कि वो बहुत दिन से मिल नहीं रहे हो, ढूंढ रही हो पुलिस, वो चीजें भी नहीं थी। 29 तारीख की कंप्लेंट है, 29 की शाम की FIR और 30 तारीख को उनको अरेस्ट कर लिया है। तो ये जो प्रक्रिया पुलिस द्वारा अपनाई गई थी ये सवालों के घेरे में है। इससे हमें संतुष्टि नहीं है। कोर्ट केस की जो मेरिट है वो कोर्ट में डिसाइड हो जाएगी, कोई बात नहीं है। सवालों के घेरे की आपने जो बात की है, तो एक फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। केवल फोटो ही नहीं, एक छोटी सी वीडियो भी थी जिसमें उन्हें बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया गया। सभी लोगों ने कहा भी, चाहे वो दलित समाज के लोग कहा जाए या नॉर्मली भी अगर हम लोगों की बात करें, सभी ने उसके लिए आवाज भी उठाई। तो कहीं ना कहीं एक शब्द का इस्तेमाल होता है कि उकड़ू बिठाया गया और इस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, वो बिल्कुल गलत था बताया जा रहा है। लेकिन एज अ एडवोकेट आप क्या मानते हैं, क्या वो सच में जानबूझकर ऐसा दिखाया गया, किया गया उनके साथ? देखिए, निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट इस दौरान दिया गया वो सही नहीं था, वो गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे किसी कानूनविद से इस बारे में बात कीजिए
किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता से कीजिए, किसी आम आदमी से कीजिए। सर फोटो वीडियो नॉर्मली भी ले सकते थे, हमने बहुत बार देखा है, हम लोग कई बार कॉन्फ्रेंसेस भी जाते हैं और उनको जो है कहीं ना कहीं कवर भी करते हैं, तो खड़े होकर भी पिक्चर्स लेते हैं। वो एक बहुत बड़ा जब अपराधी होता है तो शायद कभी उस अपराधी को इस तरीके से बिठा लिया जाता है, लेकिन रजत कलसन जी जिनके ऊपर पता नहीं कितनी धाराएं जो है लगाई जा रही है, कितना कुछ कहा जा रहा है, उनको इस तरीके से बिठा दिया गया। लेकिन सभी लोग जानते थे कि वो पेशे से भी एक एडवोकेट है, यानी कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना जिसकी वजह से ये सब जो है देखने को मिला। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ और मैं बार बार एक बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मामला झूठा है। आपने झूठे मामले में गिरफ्तारी कर ली और आपने कोर्ट में पेश कर दिया। एक हिस्सा इस सारी प्रक्रिया का ये है जो कि सारा गैरकानूनी है। दूसरी चीज ये कि आपने अदालत में पेश कर दिया, अब मामला सच्चा है झूठा है, कौन पक्ष कैसा ही अदालत तय कर देगी, उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है। जो आप उपरू बिठाने वाली और इस तरह की बात कर रहे हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान में और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की वेरियस जजमेंट्स में एक्यूज्ड को बहुत अधिकार दिए गए हैं। यानी अगर आप कोई आपका आरोपी है तो उसके भी अधिकार हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीजें थी वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही हैं। तो जो भी इस मामले में हम कानूनी राय लेकर के और जो भी न्याय के लिए हमारे जो अगले कदम होंगे वो जरूर उठाएंगे। सुने में ऐसे इस मामले को देखते हुए काफी लोगों ने जातिवाद फैलाने का भी प्रयास किया है, क्या इस बात को आप सच्चाई मानते हैं? देखिए, अधिकारों की जब लड़ाई होती है, चाहे वो कोई आम आदमी कर रहा हो, कोई कार्यकर्ता कर रहा हो, कोई एक्टिविस्ट कर रहा हो, वकील कर रहा हो, जब अधिकारों की लड़ाई की बात होती है, अधिकार आपको स्वतः मिलने चाहिए। संविधान में अधिकार आपको स्वतः मिले होंगे। तो अधिकारों की लड़ाई के बाद जब आपको लड़ना पड़ रहा है अधिकारों के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके विरोधी भी होंगे और विरोधी फिर आपके ऊपर तरह तरह के आरोप और इल्जाम लगाएंगे, आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर इल्जाम लगा के आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जब आप लड़ाई के मैदान में उतरते हैं तो आपको मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि विरोधी जो नहीं चाहते कि आप अपने अधिकार प्राप्त करें, वो आपके बीच में अड़चने पैदा करेंगे। तो चाहे इसको आप जातिवाद के रूप में ले लीजिए कि जातिवाद को कर रहे हैं, या किसी और रुकावट के रूप में ले लीजिए, उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कानून, संविधान, अदालत ये हमारे देश में सर्वोपरि है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ है, इस पर हमें भरोसा है, इसी के हिसाब से हम चलेंगे। एक सवाल सर मेरा नहीं है, आम जनता का है, जो ये जानना चाहती है कि कुछ पत्रकार भी, वैसे तो मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन मतलब यूट्यूबर्स भी कह सकते हैं सर हम लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे देखने को मिले हैं जो बहुत सारी चीजें गलत फैला रहे हैं। और ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम जनता जानना चाहती है, क्या उनको लेकर भी रजत कलसन जी का परिवार यानी आप लोग मिलकर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? देखिए, आप नाम नहीं ले रहे, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं हूँ, नाम मुझे भी नहीं पता, बट एक यूट्यूबर के बारे में सुमित शोरान नाम है जी, सर जी, व्हाटएवर जो भी है, मेरे नहीं, वैसे भी एक दो और भी सर नाम आ रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से सुमित शोरान जो एटीट्यूड दिखा रहा था, जिस हिसाब से एक उसके अंदर क्या झलकता है, उसके अंदर पत्रकारिता तो हमें कहीं नहीं झलकती। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं अपना स्तर इतना निम्न नहीं मानता कि मैं इस तरह के किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादा टिप्पणी करूं, बट जो सूचनाएं मिली हैं, जो चीजें सामने आई हैं, जो आप जैसे जो जेन्युइन पत्रकार हैं और लोगों के माध्यम से जो चीज पता चली है, उसके माध्यम से जो चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी गैर कानूनी है। वो सारी चीजें उनकी जो वीडियोस बना रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, उस चीजों में सारी की सारी झलकती हैं सारी की सारी चीजें। और जैसा कि मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने कानून की पढ़ाई की है, मैंने मास्टर्स की है लॉ के अंदर, तो कानून की प्रक्रिया से उनको वो अगर जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको भुगतना भी पड़ेगा। मतलब आप कार्रवाई कर सकते हैं सर? कार्रवाई कर सकते नहीं हम निश्चित रूप से इस तरह के लोगों के खिलाफ जो इस तरह का उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, किसी के बारे में झूठे आरोप लगा करके इस तरह का जो अपशब्द का प्रयोग और उन्हीं में इमेज खराब करने का काम कर रहे हैं, और एक यूट्यूबर एक माइक हाथ में लेके यूट्यूबर की आड़ में वो सारी चीजों का जो है सारी की सारी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। सब चीजें जो हैं उनको कितने अधिकार हैं, क्या उनको इस बात की किस अथॉरिटी से उन्होंने ये सारी बातें कही, सारा का सारा हिसाब करेंगे। सब चीज का कानून के दायरे में रह के सारी की सारी चीजें सामने आएंगी
और जो कार्रवाई बनेगी वो सारी की सारी आपके सामने बनेगी, थोड़ा सा सब्र। सर, इन्होंने अभी सुमेश शोरान जी का नाम लिया, वैसे तो और भी है, मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहती थी, इन्होंने नाम ले दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, उन्होंने तो एक वीडियो में वो लाइव भी आए हैं एक मैम के साथ, और उन्होंने वहां पर एक बात बोली कि जब हम किसी को देखते हैं तो हमारा पहला सवाल यही रहता है कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने अपना जेन्युइन सवाल किया था, क्योंकि शायद वो सवाल आपने सुना होगा। सर, आपको जेन्युइन सच में लग रहा था? आप दिल से ये बात बताइएगा, एक परिवार के होने के नाते। देखिए, पत्रकारिता जो है वो एक प्रेस का पार्ट है। बिल्कुल है। और प्रेस, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में काम करता है। बिल्कुल, चौथा स्तंभ है सर। पत्रकार का काम न्यूज देना है, व्यूज देना नहीं है। बिल्कुल, ये आप सब जानते हैं। बिल्कुल। पत्रकार ये बताए कि ये हुआ है, पत्रकार ये ना बताए कि ये होना चाहिए। बिल्कुल, क्या होना चाहिए ये पत्रकार को तय करने का अधिकार नहीं है। राइट, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, पत्रकार में और यूट्यूबर में मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि उसका भी फर्क होना चाहिए कुछ, और होता भी होगा। बिल्कुल होता है सर। क्योंकि पहले शायद हम इतना इस चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब उन चीजों की भी जानकारी प्राप्त करके देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर एक माइक लेकर के किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, और उस बोलने, एक व्यक्ति है जो लोगों के बीच में है, सामाजिक है, जनता पसंद करती है, मशहूर है, सिर्फ उसके बारे में गलत अनाप शनाप बोल करके अपने व्यूज बढ़ाना चाह रहे हैं, या इस तरह से कोई अपना बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें गलत है। तो मैं समझता हूं कि अगर पत्रकारिता का जो स्तर है, अगर इस तरह की चीजें लोग करेंगे तो वो स्तर जो है वो नीचे चला जाता है। जो जेन्युइन पत्रकार है उनसे भी विश्वास उठ जाता है। ये बिल्कुल पर्सनली मैं सर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता का शब्द ही गलत हो जाएगा अगर इस तरह के हालात जो हमें देखने को मिलते हैं। केवल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आए दिन हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं बदनामियां, एक आ जाए कि हमारे ऊपर भी कलंक लगता हुआ नजर आता है, जो लोग सच में सच्ची खबर को दिखा रहे होते हैं। क्योंकि आज वो समय आ गया है, हम लोगों को बनाया किस लिए सर? हम लोगों को इसलिए बनाया गया ताकि हम लोगों की मदद कर सके, हम लोगों की आवाज को ऊपर तक पहुंचा सके, ना कि हम लोग किसी को जजमेंट दें कि आपने ये किया तो आपको ये होना चाहिए, आपको ये सजा मिलनी चाहिए। ये हक पत्रकारिता में किसी ने किसी को नहीं दिया, ये भी एक सच्चाई। लेकिन चलिए, इस मामले को मैं व्यक्तिगत रूप से ना रहते हुए आगे बढ़ूंगी। सर, जिस तरीके से रजत कलसन जी को आम जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट और सहयोग मिला, कितनी हेल्प आप लोगों को मिली उसमें? देखिए, आपके माध्यम से आपने ये सवाल इस सारी प्रक्रिया के दौरान मुझसे पूछा है, जो आपके माध्यम से मैं रजत कलसन का जितना सामाजिक एक दायरा है, मैं थोड़ा सा उनके मुकाबले थोड़ा रिजर्व किस्म का व्यक्ति हूँ। मेरा काम पर ज्यादा फोकस रहता है और मुझे समय कम मिलता है काम से। तो बहुत से लोग जिनको मैं जानता भी नहीं था, ना सिर्फ हरियाणा से, बाहर के प्रदेशों से आए और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, टेलीफोन के माध्यम से बात की, और जो भी मदद वो कर सकते थे, कानूनी राय देने में हो या कोई कागजी कार्रवाई में हो, मॉरल सपोर्ट हो, हर तरह से मदद मिली। तो मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं धन्यवाद कह करके उन्होंने जो एहसान किया है, वो भी उनका एहसान मैं छोटा नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इतनी सपोर्ट, इतना सहयोग लोगों का मुझे मिला है इस सारी प्रक्रिया के दौरान, मुझे, मेरे परिवार को और साथियों को, पूरी टीम को, हमको, कि उसका एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके माध्यम से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे सर, और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक और YouTube चैनल एक नया स्टार्ट किया संजय चौहान जी ने, उसके अलावा भीमान के से भी काफी नाम आ रहे हैं, संतलाल अम्बेडकर जी का भी नाम बीच में आ रहा है। इन लोगों का क्या कुछ रोल है? क्या सच में कुछ ऐसा है, या फिर क्या चल क्या रहा है इन सबके? मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस सारी प्रक्रिया के दौरान मैं बड़ा व्यस्त रहा हूं, और इस मामले के बारे में मुझे सच में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि इस तरह की भी कोई कार्रवाई है। तो फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसे भी कोई जानकारी होगी, जब हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहते हैं। चलिए, ये आप बता सकते हैं संजय चौहान जी इस वक्त जेल में है या बाहर है, क्या कुछ चल रहा है? और संतलाल अम्बेडकर जी पर जो केस धाराएं लगाई जा रही है, कहा जा रहा है वो भी वहां पर मौजूद थे, उसमें कितनी सच्चाई है? आप लोगों की जो बातचीत रही है। देखिए, मेरा संजय चौहान जी से या फिर संतलाल अम्बेडकर जी से कोई व्यक्तिगत संपर्क ज्यादा रहे नहीं है कभी। बिल्कुल। लेकिन
क्योंकि मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, मामले की जांच हो रही है, इसलिए कानूनी तौर पर इस पर कोई भी टिप्पणी करना फिलहाल उचित नहीं है। जैसे ही सबसे पहले आप रजत कल्सन जी से मिलते, जब वो सेंट्रल जेल नंबर 2 से निकल कर आते हैं, सबसे पहला महसूस आपके पिताजी भी वहां पर जो है देखने को मिलते हैं, वो भी हाथ में माला लेकर, तो सबसे पहला जो आपका महसूस रहा वो कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा आपका वहां? देखिए, थोड़ा सा भावुक क्षण भी था, क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन पुलिस ने अरेस्ट किया, तब से बड़ी हरासमेंट हुई थी मेरे साथियों की, मेरी टीम की, मतलब ढूंढने तक पड़ा था उनको कि है कहाँ पर जी। और फिर भागदौड़ हुई, कुछ चीजें जो ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें हुई सारी की सारी। और जो आपने पूछा कि उस वक्त कैसा लग रहा था, उस वक्त एक राहत मिली थी कि जो मुसीबत है वो थोड़ी सी टली है, बाहर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी खुशी भी थी। वो भावनात्मक चीज है, वो चेहरे पे भी आ जाती है। क्या आने वाले टाइम पर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि रजत कल्सन जी को वापस अंदर जाना पड़े, ऐसा हो सकता है क्या सच में? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से चल रही हैं चीजें जी, अब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि कुछ टिप्पणी करें तो दिक्कत और ना करें तो दिक्कत। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कानून के तरीके से चलेगा, जो कानून के रखवाले हैं वो कानून के तरीके से चलेंगे, झूठे मामलों में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक एडवोकेट से बात कर रही हूँ। बहुत समझदारी और बहुत सावधानी के साथ एक एक जवाब इन्होंने दिए हैं, क्योंकि अभी कुछ भी कहना, कोई भी टिप्पणी करना सच में बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन जो वास्तविकता में ऊपर लेवल पर या अंदर लेवल पर चल रहा है, उस पर बातचीत करने के बाद क्या कुछ सामने आया वो आपने देखा होगा। वही अगर बात करूं, मैंने इनसे जाना कि आम जनता का सपोर्ट जब आपको मिला तो कैसा लगा, तो वो अनुभव भी कहीं ना कहीं इन्होंने जाहिर किया। और उसके बाद आने वाले समय में क्या कुछ नया हो सकता है या अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक मैसेज आपसे मैं चाहूंगी, और रजत कल्सन जी कहां पर है, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है, और वो अब किस हालात में है, कैसे हैं, क्या लोगों तक ये बात आप पहुंचा पाएंगे कि वो कैसे हैं अभी? देखिए, कल जेल से रिहा होने के बाद लोगों का हुजूम इतना ज्यादा था, फैमिली और जानने वाले आए थे, तो मेरी भी मुलाकात सिर्फ कोई 5 मिनट के लिए हुई होगी, वो गाड़ी में बैठ के चले गए थे। तो और फोन उनके जो है उनके पास है नहीं, तो सच्चाई ये है कि मेरे संपर्क में भी इस वक्त वो नहीं है, कहीं शायद आराम वगैरह कर रहे हो। तो जैसे ही सूचना मिलेगी आप लोगों के बीच जल्द होंगे। वैसे ठीक है वो? हाँ, वैसे ठीक। चलिए, खैर, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।